जय श्री राम प्यारे भक्तों, राम नाम हर प्रकार की बीमारी, हर समस्या का ऐसे इलाज करता है। आप अवश्य ही जाने प्यारे भक्तों, राम नाम एक शब्द है और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम आपको आज एक छोटी सी कथा के द्वारा आपको समझाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि राम नाम हर बीमारी, हर समस्या, हर दुख, हर तकलीफ का किस तरह से इलाज करता है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस कलकत्ते में प्रवचन दे रहे थे। इसी प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा, राम नाम बहुत बड़ा मंत्र है। यदि कोई पूरी निष्ठा से राम नाम का जप करता रहे तो संसार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो सके। जरा राम राम पूरी निष्ठा से करके तो देखें। उनका यह कथन सुनकर कलकत्ते के एक गणमान्य डॉक्टर उठ खड़े हुए। उस जमाने में यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वे इंग्लैंड से डॉक्टर की पदवी प्राप्त किए हुए थे। कलकत्ते के भद्रलोक में उनका काफी नाम भी था। विज्ञान के विद्यार्थी तो थे ही। तो डॉक्टर साहब ने शंका प्रस्तुत की, हे महाराज, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? क्या सिर्फ राम नाम लेने मात्र से सभी समस्याएं हल हो सकती हैं? मान लीजिए मुझे भूख लगी है, यदि मैं लगातार रोटी रोटी जपता रहूं तो क्या मेरी भूख शांत हो जाएगी? भूख तो रोटी खाने से ही शांत होगी, रोटी का नाम जपने से नहीं, चाहे आप कितना भी जाप करो। भरी सभा में इस प्रकार का तर्क सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, अरे पापी, तू निकृष्ट जीव है, विक्षिप्त है, उल्लू का पट्टा है, तुझे मैं क्या समझाऊं। अब डॉक्टर महोदय भी भौचक के रह गए। उन्हें इस प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। फिर उनका एक सामाजिक सम्मान भी था। भरी सभा में उनको निकृष्ट, पापी, उल्लू का पट्टा इत्यादि कहा जा रहा था। उनका भी खून खोल उठा। तर्क का जवाब तर्क से देने के बजाय आप तो गाली गलौज पर उतर आए। मैं खुद भी ऐसी बेतुकी सी सभा में नहीं रहना चाहता। और यह कहकर डॉक्टर महोदय बेहद गुस्से में बाहर जाने लगे। तभी रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराकर कहा, बंधु, मैंने तो आपकी शंका का समाधान किया था। आपका विश्वास है कि शब्द में कोई शक्ति नहीं होती। यदि शब्द शक्ति रहित है तो मेरे द्वारा उच्चारित कुछ शब्दों से आप इतने उत्तेजित हो गए कि गुस्से में लाल होकर सभा ही छोड़कर जाने लगे। सालों का साथ एक पल में तोड़ने लगे। बंधु, शब्द में बड़ी शक्ति होती है। यदि गाली आपको उत्तेजित कर सकती है तो स्तुति आपको प्रसन्न नहीं कर सकती क्या? यही शब्द की शक्ति है और यही राम नाम की शक्ति है प्यारे भक्तों, जो हर समस्या का समाधान करेगी। डॉक्टर साहब अचकचा गए। उन्हें अब समझ में आया कि गुरुदेव का समझाने का ढंग कितना स्ट्रिक्ट था। यह एक प्रकार से शॉक ट्रीटमेंट था, जिसके द्वारा उस डॉक्टर की समझ में न सिर्फ शब्द की शक्ति आ गई, वरन पूर्वाग्रह से भी त्राण मिल गया। अगर शब्द में शक्ति नहीं होती तो शब्द के कारण बड़े बड़े परिवर्तन कैसे हो जाते। शब्द की शक्ति वस्तुतः अधिक है। इसलिए तुलसीदास जी ने मानस में शब्द शक्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यानी राम का उल्टा मरा मरा जाप करते हुए वाल्मीकि जो प्रारंभ में एक दस्यु थे, आदि कवि हो गए। यह परिवर्तन नाम के कारण ही तो हुआ। जब भगवान ने, जो कि साधु भेष में आए थे, उनको राम नाम जपने की सलाह दी तो दस्यु होने के कारण वाल्मीकि ने अपनी असमर्थता प्रदर्शित की। इस पर भगवान ने कहा कि तुम लगातार मरा मरा जपो। जब वाल्मीकि ने बिना रुके मरा मरा कहा तो वस्तुतः राम राम की प्रतिध्वनि पैदा हो गई और इस राम नाम की ध्वनि ने वाल्मीकि के जीवन में एक पूर्ण युगांतर उपस्थित कर दिया। तो जो वाल्मीकि एक डाकू था, एक लुटेरा था, जो कि
लोगों को मारता था, तो इतने पाप किए जिसने, उसके पाप भी इस राम नाम के उल्टा जपने से सारे भस्म हो गए, सारे कट गए। तो प्यारे भक्तों, क्या आपने उनसे भी ज्यादा पाप किए हैं क्या? और ये बीमारी और ये पाप और ये सभी समस्याएं हमें हमारे प्रारब्धवश मिलती हैं, और प्रारब्ध को राम नाम काट देगा। ये प्रारब्ध ही तो था वाल्मीकि का, उसको काट दिया राम नाम ने। प्रारब्धवश ही वो लोगों की हत्याएं करता था, उनको लूटता था। तो राम नाम के जपने, जो राम नाम एक शब्द है, शब्दों में इतनी ताकत है, इस राम नाम में वो ताकत जो संसार में सदा से थी, है और रहेगी। इससे बढ़कर ना कोई ताकत है, ना थी और ना होगी। तो प्यारे भक्तों, इस राम नाम को जपो और अपनी हर बीमारी, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो, कोई भी असाध्य रोग हो, बिना दवाई के हर बीमारी, हर समस्या का इलाज घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट करो। आपका अगर विश्वास राम नाम पर हो गया, और विश्वास भी नहीं है तो मैं कहती हूँ इसको एक बार पकड़ लो उल्टा सीधा। जैसे कि वाल्मीकि को तो राम नाम पे विश्वास था ही नहीं, वो तो मरा मरा जपता था। लेकिन जब वो अंदर गया तो वो राम राम भी हो गया और उसने असर भी दिखाया। प्यारे भक्तों, आप इसको जपना करो, बाकी काम तो नाम का है, ये अपने आप सब कुछ कर देगा, बस तुम इसको अपने अंदर डाल लो जिस भी तरह से। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।